नमस्कार, सुप्रभात। छठी कक्षा के इस कालांश में सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम पाठ 4 सोना और लोहा इसका विभाग 2 यानी पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली तासिका में हमने देखा कि सोना और लोहा दो धातुएं हैं। इसके बारे में हमने जानकारी ले ली थी। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। सोना सुनहला और चमकदार होता है, वह सबको प्रिय होता है, परंतु मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान कहीं अधिक है। तो सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये पन्ना क्रमांक 37 पेज नंबर 37 पर यहाँ तक हमने पूरा किया था कि लोहा ने कहा सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। तभी सोना ने क्या उत्तर दिया, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। तो लोहा ने बताया कि मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती हैं। सभी कुछ लोहे से बनता है। इसका मतलब आपके समझ में आया होगा कि लोहा कितना उपयोगी है मनुष्य के लिए। तो लोहा ने बताया मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा। अभी यहाँ पे किसान के हाथ में आप देखते हैं जो फावड़ा, उसे फावड़ा कहते हैं। उसके हाथ में जो औजार है उसे फावड़ा कहते हैं। तीसरा चित्र जो फावड़ा का चित्र है आप देखते हैं वहां। और दूसरा है जैसे फावड़ा, उसका अर्थ क्या है, तो मिट्टी खोदने तथा हटाने के काम आने वाला औजार। जैसे किसान वह खेत में काम करता है तभी वह उस औजार का उपयोग करता है, जो तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं। और दूसरा है कुदाल। चौथे चित्र में आप कुदाल देख रहे हैं। अभी कुदाल यानी इसका अर्थ क्या है, तो मिट्टी खोदने का एक औजार जो फावड़े से भी कम चौड़ा रहता है, उसे कुदाल कहते हैं। और तीसरा शब्द जो है खुरपी, पहला चित्र में देखिए, खुरपी यानी घास छीलने का एक औजार, उसे खुरपी कहते हैं। और जो दूसरे चित्र में कढ़ाई देखते हैं, तवा वगैरह आदि, ये जो है वह लोहे से ही बनते हैं। तो ये सब चीजें औजार लोहे से बनी हुई हैं। और किसान क्या करता है, उस फावड़ा, कुदाल और खुरपी का उपयोग अपने खेत में खेती के काम में करता है। आगे जाते हैं। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र ही काम आते हैं। देखते हैं अस्त्र शस्त्र यानी लोहे के अस्त्र शस्त्र। शस्त्र का मतलब है हाथ से चलाए जाने वाले हथियार जैसे तलवार, और अस्त्र का मतलब है हाथ से फेंके जाने वाले हथियार। वे अग्नि, गैस और विद्युत तथा यांत्रिक उपायों से चलते हैं। तो शस्त्र खतरनाक हथियार है जिनके प्रहार से चोट पहुंचती है। जैसे शस्त्र में गदा, तलवार, भाला यही आता है। आप देखते हैं कि जहां पर बच्चों लोहा तो सस्ता और मजबूत धातु है, और लोहे से जैसे कुदाल, फावड़ा, खुरपी बनते हैं। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र बनते हैं। तो लोहे के बर्तनों को आग पर रखकर खाना बनाते हैं, जैसे कढ़ाई, तवा आदि। तभी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। यानी लोहा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है।
इस तरह मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान कहीं अधिक है। सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आगे देखते हैं। तो सोना कहता है अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनती। उसके लिए तो मेरी ही तलाश होती है। तलाश यानी खोज। मैं राजा महाराजों धनिकों का प्यारा हूँ। धनिक यानी कौन? तो धनवान लोग। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। कि उसने लोहा को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे कभी उतरता नहीं। आगे देखते हैं पन्ना क्रमांक 38। लोहा, तू राजा और धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। तो लोहा ने कहा तू राजा और धनिक का प्यारा है, तो मैं किसान मजदूरों का प्यारा हूँ। तो किसान खेत में लोहे के औजार ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो भाई मुझे गरीबों की सेवा करने में बहुत सुख मिलता है, खुशी होती है। अभी तो राजाओं के दिन भी लद गए हैं। दिन लद जाना यानी बीती बात होना। वहां पे शब्द आया है दिन लद जाना, मुहावरा है। तो उसका अर्थ क्या है? बीती बात होना। अब तो श्रमिकों के दिन है। श्रमिक यानी कौन? तो श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों के दिन है। तो सोना ने कहा मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। कि मैं बहुत, मुझसे तो मेहनत यानी श्रम, मेहनत इसका अर्थ क्या है? श्रम। तो मुझसे मेहनत तो नहीं होती, इसलिए मैं आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। तो लोहा ने कहा आराम हराम है, ये आराम पाप है। श्रम में ही जीवन की सफलता है। कि जीवन की कामयाबी किस में है? श्रम में ही है। जो श्रम करेंगे उसी का ही सम्मान होगा। आपको मालूम है जो परिश्रम करते हैं तो वह लोग क्या करते हैं? वह जीवन में सफल हो जाते हैं। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखाना में दिन रात काम करता हूँ। अभी कल कारखाना ने क्या? तो फैक्ट्री, मैं दिन रात काम करता हूँ। मतलब मशीन्स वगैरह होते हैं वो लोहे के ही होते हैं। तो वो कल कारखाने में, फैक्ट्रीज में वो यंत्र वगैरह होते हैं, मशीन्स, वो लोहे की बनाई जाती हैं। तो वो कहता है कि मैं दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। फिर सम्मान इसका अर्थ क्या है? इज्जत। सम्मान यानी क्या? तो इज्जत। सोना, तो मेरा अब क्या होगा दादा? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। वह कह रहा है कि अब मेरा क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो तो पहले से ही डर गया। लोहा, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने। भी यहाँ पर एक कहावत आए हैं। तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब तुम निपुण हो। निपुण यानी कैसे? कुशल। तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करूंगा, मगर अब तो घमंड करना छोड़ दे। सोना ने कहा छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। वह सोना ने लोहा को भैया ऐसे मान लिया और उसने कहा कि तुम मेरी रक्षा करना। लोहा ने कहा अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। उसने कहा कि
तू अभी मेरा छोटा भाई है ना, इसलिए तुझे संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। इसलिए अभी चल भीतर चल यानी तिजोरी में बैठ जा, बिना पूछे बाहर मत आना। ऐसे उसने लोहा ने सोना से समझाया। इस तरह यहाँ यह चित्र में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे औजार है जो लोहे से बनाए हुए हैं और यह औजार किसान अपने खेती में उस औजारों का उपयोग करते हैं। धन्यवाद।